हेलो हेलो। चलिए सभी लोग हेडिंग डालिएगा, फैमिली ऑफ सर्कल। बेटा प्लीज बातें नहीं। सभी लोग हेडिंग डालें, फैमिली ऑफ सर्कल। बेटा प्लीज बातें नहीं। फैमिली ऑफ सर्कल। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। आपके कंपटीशन में फैमिली ऑफ सर्कल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं फैमिली ऑफ सर्कल का, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल की बात करें तो इसमें आपको 2 सर्कल्स गिवन होंगे। कितने सर्कल गिवन होंगे? 2 सर्कल। एक सर्कल गिवन होगा, इस सर्कल को हम लोगों ने माना कि ये एस सर्कल है। कौन सा सर्कल है? एस। एस का मतलब एस इक्वल टू 0 मीन्स इसकी एक इक्वेशन गिवन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसी कुछ इक्वेशन गिवन होगी। एक दूसरा सर्कल होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं एस डैश है और एस डैश इक्वल टू 0। इसकी भी जनरल इक्वेशन गिवन होगी। मींस दो के दोनों सर्कल्स आपको क्या होंगे? गिवन। मींस दोनों की क्या गिवन होगी? इक्वेशन गिवन होगी। एस की भी इक्वेशन गिवन होगी और एस डैश की भी इक्वेशन गिवन होगी। अब आपसे वो कहेंगे एक ऐसा सर्कल बताओ जो कि इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट देखें, एक पॉइंट आपको ये दिख रहा होगा और दूसरा पॉइंट ये दिख रहा है। तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। माना कि ये पॉइंट आपका ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, इस ए और बी से कितने सर्कल्स पास कर सकते हो? इनफाइनाइट, बहुत सारे सर्कल, मींस फैमिली ऑफ सर्कल। तो माना कि एक ये सर्कल है, ये एक सर्कल है जो कि किनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है? एस सर्कल और एस डैश सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाला ये सर्कल। अब ये सर्कल नहीं, इसकी जगह तो बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं जो कि ए और बी से इधर भी सर्कल बन सकता है, ऐसे बीच में भी ऐसे सर्कल बन सकता है जो ए और बी से पास हो। तो ऐसे दुनिया के जितने भी सर्कल्स हैं, जितने भी सर्कल मतलब फैमिली ऑफ सर्कल। कौन सी फैमिली? जो इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल है, उस सर्कल की इक्वेशन होगी फर्स्ट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड सर्कल दैट इज इक्वल टू 0। मींस आपके सामने प्रॉब्लम क्या होगा? कितने सर्कल्स गिवन होंगे? 2 सर्कल्स गिवन होंगे। उन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स की इक्वेशन क्या होगी? s प्लस लैम्डा टाइम्स s डैश इक्वल टू 0। और ये जो लैम्डा होगा, ये लैम्डा हमारा -1 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसके पीछे क्या रीजन है? बुक्स वगैरह में तो ये बात नहीं लिखी है। बुक्स वगैरह में सीधे सीधे उन्होंने लिखा है s प्लस लैम्डा टाइम्स s डैश इक्वल टू 0। -1 क्यों नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा इसको हम लोग देखें। जैसे फर्स्ट सर्कल है, सुनना बेटा, फर्स्ट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी करके होता है। बस g की जगह g1, f की जगह f1, c की जगह c1 कर देते हैं। और जो दूसरा सर्कल होगा, यदि लैम्डा की जगह -1 ले लिया तो दूसरे सर्कल में भी क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2। और इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि यहां पर माइनस है, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा तो 2 डिग्री इक्वेशन नहीं बचेगी। कितने डिग्री की इक्वेशन बचेगी? 1 डिग्री, क्योंकि यहां पर 2g1x है और यहां पर कितना है? 2g2x। तो x वाला बचेगा, y वाला और कांस्टेंट। मींस 1 डिग्री इक्वेशन किसकी इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन की। वो क्या नहीं बनेगा? सर्कल नहीं बनेगा। एक्चुअल में वो आएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट।
क्या आएगा? जो ये कॉमन कॉर्ड, सॉरी कॉमन कॉर्ड, क्या आएगा? कॉमन कॉर्ड जो ए और बी से पास होगी, तो उसकी हम लोग बात भी नहीं कर रहे, वो आगे देखेंगे। तो बस ये याद रखना, ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है, इसमें कभी भी जिंदगी में जो भी लेमडा आए वो क्या ना आए? -1 आए। सब भूल जाओ, कुछ भी, मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़ा, कितने सर्कल गिवन, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले किसकी इक्वेशन? सर्कल की। तो क्या लिखोगे? फर्स्ट सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड सर्कल इक्वल टू 0। खड़ो, तुम खड़ो, हाँ नहीं तुम नहीं, पीछे। क्या दिक्कत है? थोड़ा जल्दी खा लिया करो, क्लास में खा रहे हो बैठ के। हाँ क्या खा रहे हो? मुंह तो चल रहा है तुम्हारा, चक्कर अक्कर आ रहा है? नहीं महसूस हो रहा है हमें कोई दिक्कत? बैठने में दिक्कत? अगल बगल वाले दिक्कत कर रहे हैं? नहीं, कुछ दिक्कत हो बताओ, या हम सही करते हैं? हाँ बैठो। ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे, स्पीड में नोट करो बेटा। स्पीड में नोट करें। इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, EOC का मतलब है इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट of intersection, point of intersection of circles की इक्वेशन गिवन है x² प्लस y² इक्वल टू 6 एंड दूसरा सर्कल गिवन है x² प्लस y² माइनस का 6x प्लस का 8 दैट इज इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट 1, 1 एंड द पॉइंट 1, 1। आराम से इस प्रॉब्लम को नोट कर ले। देखिए बहुत सारे बच्चों को कल मैंने लेक्चर दिया था सर्कल का, फर्स्ट और सेकंड वगैरह। आई थिंक फर्स्ट बहुत सारे बच्चों को मिल गया, कुछ ऐसे भी बच्चे जिनका सेकंड लेक्चर छूटा हो या फर्स्ट छूटा हो तो वो मुझे मैसेज कर दे। आज शाम को सर्कल के या हेडिंग, जो भी हेडिंग छूटी हो वो मुझे मैसेज कर दो, आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर जैसे आप जिसके बगल में बैठे तो आप देख लें कि कौन कौन सी हेडिंग आपकी छूटी, या फिर स्ट्रेट लाइन में छूटा हो कुछ, सर्कल में कोई भी आपकी हेडिंग बीच की छूटी है तो अपना नोट्स मिला ले अगल बगल वालों से, और वो पर्टिकुलर हेडिंग लिख के भेजे मेरे पास। ये ना लिख के भेजे 25 तारीख को जो पढ़ाया गया तो वो हमको भी याद नहीं है, ठीक है। ये लिख के भेजोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप ये देख लें कि कौन सी हेडिंग छूटी है, उस हेडिंग का पर्टिकुलर आपको लेक्चर मिल जाएगा। आज भेजोगे तो शाम को मिलेगा लेक्चर 6:30 बजे के बाद, बट छूटा नहीं होना चाहिए। अब ये सारे लेक्चर तुम मांगोगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये घर गए हो वापस आए हैं 4-5 दिन की बात, वो अलग है। नोट हो गया सभी का प्रॉब्लम? हाँ चलिए डिस्कस करते हैं इसको। अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो क्या कहा इन्होंने, किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, किसकी इक्वेशन फाइंड करनी, सर्कल की, ठीक है। किससे पास हो रहा है, इंटरसेक्शन, किससे, इस सर्कल के इंटरसेक्शन और इस सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल। तो दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल क्या होगा, फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन क्या बेटा, x² प्लस y² माइनस 6 है क्या, अरे प्लस का 6 उधर जाएगा -6, तो ये फर्स्ट सर्कल हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड सर्कल कितना बेटा, x² प्लस y² माइनस का 6x प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाला ये सर्कल है। अब ये जो सर्कल है इन दोनों के इंटरसेक्शन से तो पास ही हो रहा है, लेकिन इसको और कहां से पास कराना है,
1,1 से, तो x की जगह क्या रखोगे 1, क्योंकि ये सर्कल दो, ये कुछ इस तरीके से, एक सर्कल s गिवन था, दूसरा s डैश गिवन था, इन दोनों के इंटरसेक्शन से माना कि ये सर्कल है। अब ये जो रिक्वायर्ड सर्कल ये 1,1 से भी पास हो रहा, तो 1,1 इस रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, क्योंकि इसके ऊपर है। तो 1,1 सेटिस्फाई कर दें, x की जगह 1, y की जगह 1, तो 1 + 1 - 6 प्लस लेमडा टाइम्स x की जगह 1, y की जगह 1 -6 + 8 = 0। याद रखना लेमडा कुछ भी आए लेकिन क्या ना आए, -1 ना आए, क्योंकि वो फिर सर्कल नहीं बचेगा। लेमडा की वैल्यू 1, -1 तो नहीं है, ठीक है, सही है। लेमडा की वैल्यू 1 यहां रख दीजिए। क्या बचा आपका 2x² + 2y² माइनस का 6x + 2 दैट इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दे तो x² + y² माइनस का 3x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसा सर्कल है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और 1,1 से भी पास हो रहा है। तो ये फर्स्ट टाइप समझ में आया होगा, दो सर्कल गिवन होंगे, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल, ठीक है। स्पीड में नोट कर लें। टाइप 2 देखते हैं इसमें। ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन में भी होता था, दो लाइंस गिवन होती थी, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइंस, फर्स्ट लाइन प्लस लेमडा टाइम्स सेकेंड लाइन इक्वल टू 0। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती थी, लेमडा आ जाता था, उसमें लेमडा कुछ भी हो सकता था, बट इसमें लेमडा की वैल्यू -1 नहीं होगी। आप चाहो तो रख के देखो, यदि यहां -1 आ गया तो x² से x² नहीं कट जाएगा, y² से y² तो 2 डिग्री बचेगा ही नहीं, सर्कल नहीं बचेगा, इसलिए लेमडा की वैल्यू -1 ना हो। चलिए टाइप नंबर 2 में। अब टाइप नंबर 2 में तो क्या गिवन होगा, एक सर्कल गिवन होगा। क्या गिवन होगा, सर्कल। माना कि सर्कल की इक्वेशन s = 0 है, एक आपको स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, माना कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन l = 0 है। तो ये दो कर्व गिवन होंगे, सर्कल और स्ट्रेट लाइन। अब बोलेंगे इन दोनों के इंटरसेक्शन से, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहे हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से तो इनफाइनाइट सर्कल्स पास किए जा सकते हैं, तो उन सभी सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, सर्कल प्लस लेमडा टाइम्स स्ट्रेट लाइन दैट इज इक्वल टू 0। सर्कल लिखोगे फिर प्लस लेमडा टाइम्स स्ट्रेट लाइन दैट इज इक्वल टू 0। ये वो सर्कल है जो इन दोनों, इस सर्कल और स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। चलिए स्पीड में नोट करें इसको। मींस आपको इसमें क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, सर्कल और स्ट्रेट लाइन, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल बताना होगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू intersection of passing through intersection of x² + y² माइनस का 2x माइनस का 4y + 4 = 0 and x + 2y - 4 = 0 which touches the line और वो सर्कल एक लाइन को टच करे, टचेस द लाइन x + 2y = 0। ये प्रॉब्लम है। जिन बच्चों का भी लेक्चर छूटा है वो याद रखें, ले लें, जिससे कि सर्कल में प्रॉब्लम ना हो। 1 से 1.5 महीने के बाद कोऑर्डिनेट दूसरे बैच में भी पढ़ाया जाएगा। यदि आपको रिवाइज करना होगा तो रिवाइज भी कर सकते हो।
लेकिन ऐसे ये नहीं कि भाई आपने यहाँ क्लासेस नहीं की तो रिवीजन मिले, तो नहीं मिलेगा। आपने इसमें क्लासेस की हैं, नोट्स दिखाओगे तब जाके रिवीजन मिलेगा। मतलब आप पूरी कोऑर्डिनेट को रिवाइज भी कर सकते हो। किसकी इक्वेशन निकालनी है बेटा? इक्वेशन ऑफ सर्कल। किससे पास हो रहा है? इस सर्कल के और इस स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से। ये सर्कल है क्योंकि 2 डिग्री वाला है, ये 1 डिग्री वाला, तो स्ट्रेट लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस 4, ये सर्कल हो गया, प्लस लेमडा टाइम्स स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इज x प्लस 2y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ये वो सर्कल है जो इस सर्कल और स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। अब इस पे कंडीशन लगानी है, ये सर्कल इस लाइन को क्या करे? टच करे। ये जो सर्कल इस लाइन को क्या करे? टच। तो ये जो हमारा सर्कल है, जो आया हुआ सर्कल है, किसी लाइन को टच करे, उस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी। लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन अपने इस गिवन सर्कल, ये जो भी आया है, ये सर्कल क्या था? s प्लस लेमडा टाइम्स स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 0। इसको क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? लेमडा। तो ये कंडीशन अप्लाई करनी है। अब ये कैसे अप्लाई करोगे ये सोचो आप। लाइन सर्कल को टच कर रही या सर्कल लाइन को टच कर रहा, बात बराबर है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं लगा देना सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। वो केवल उसी सर्कल में लगती जिसका सेंटर 0,0 हो। ये तो वैसा सर्कल नहीं, पता ही नहीं कैसा सर्कल है, शायद 0 0 भी हो सकता है, लेमडा पे डिपेंड करेगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कोई बता सकता है? रेज योर हैंड। एक बच्चे को आ रहा है, 2 3, ठीक है, आप बताओ बेटा। ओके, तो इस सर्कल का सेंटर निकालोगे तो लेमडा के टर्म में आएगा। तो बहुत गंदा सा तुम बता रहे हो यार। और कोई? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आएगा रिजल्ट उससे। हाँ, एक्स कॉमा क्या मानोगे? ओके, ठीक है, सही है। वहां से लेमडा की वैल्यू कैसे आएगी? वो तो एक्स में इक्वेशन बनेगी। वही बात ये कर रहा है। और कोई इसके अलावा? हाँ बोलो, थोड़ा तेज बोलना है। हाँ, जो समीकरण बनी है उसमें यहां से y की वैल्यू x के टर्म में रख देंगे, ये बात उन्होंने बोली, ठीक है। x में बनी इक्वेशन, फिर d 0 कर देंगे। क्या बात है, यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। अरे बोलो भाई, यदि लाइन इस सर्कल को टच कर रही तो हाउ मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट? सुनना कैसे, हम क्या करने वाले, इन्होंने कहा कि ये लाइन और ये कर्व आपस में क्या कर रहे हैं? टच करने का मतलब कितनी वैल्यूज मिलेंगी? x की कितनी सिंगल वैल्यू मिलेगी? इन्होंने कहा ये जो अपनी इक्वेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, y में इक्वेशन निकाल लें। अरे जरूरी x में बनाए, क्यों बाई 2 करें? थोड़ा गंदी कैलकुलेशन बनेगी। x की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं?
माइनस का 2y, हम लोग ये लिख लेते हैं, इसमें रखते हैं x की जगह -2y। हम लोग करने क्या वाले हैं, इस स्ट्रेट लाइन और इस सर्कल का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों की इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व। यही तो रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्कल का कॉन्सेप्ट किया था, वहां पूरा डेरिवेशन किया था। तो हम लोग देखते हैं भाई, x की जगह -2y रखोगे तो ये कितना बनेगा, 4y²। अरे -2y का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 4y²। ये y² बना, आगे यहां पर -2y रखोगे तो कितना बन जाएगा, प्लस का 4y, आगे -4y प्लस 4, फिर लेमडा टाइम्स लिखोगे, x की जगह -2y, आगे +2y लिखा है, -4। थोड़ा आसान इक्वेशन दिख रही होगी। ये बना कितना, 5y²। ये कट गया, ये कट गया, 0y, कांस्टेंट कितना बचा, 4 -4 लेमडा, क्या ये बच रहा है, आप लोग देख ले, ये कैलकुलेशन है। अब मेरी बात समझो, आपने क्या किया, इस स्ट्रेट लाइन और सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व किया आपस में, और सॉल्व करने पर कितनी y की वैल्यूज आनी चाहिए, सिंगल, जबकि y में है क्या, क्वाड्रेटिक। तो यहां से तो ऐसा लग रहा है y की कितनी वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज तो होनी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ये लाइन इसको क्या कर रही है, टच। यदि कट करती तो कितनी वैल्यूज, 2, टच कर रही तो सिंगल। और सिंगल वैल्यू कब मिलेगी, जब क्वाड्रेटिक का d 0। अरे बोलो भाई, क्वाड्रेटिक का क्या 0 कर दें, d का मतलब b², b की जगह कौन, 0, b² -4, a की जगह कौन, 5, c की जगह कौन, 4 -4 लेमडा, दैट इज इक्वल टू 0। भाई d बराबर 0 तो ये दोनों y की वैल्यू सेम होंगी। सेम का मतलब सिंगल वैल्यू मिले, y की सिंगल वैल्यू, तभी तो एक ही पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां से किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, लेमडा की। कितनी आ रही है, 1 आ रही है। लेमडा की वैल्यू 1 यहां पर रख दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, तो 1 रखोगे तो बचेगा x² प्लस y²। 1 रखने पर -x, 1 रखने पर माइनस का 2y, और 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा। ये सर्कल की इक्वेशन आएगी। आप इसमें लेमडा की जगह 1 रख लें। अभी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, याद करो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। स्ट्रेट लाइन लिया था, सर्कल लिया था, स्ट्रेट लाइन को हमने सर्कल में पटक दिया था इक्वेशन में, फिर हमने बोला था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब एक जगह टच करने का मतलब वो दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम। और दो वैल्यूज ये सेम कब होंगी, जब उस क्वाड्रेटिक का d 0। याद करें, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में d = 0 लगाया था। दो जगह कट करेगा तो d > 0, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट में d < 0। ये स्टेप्स याद रखने। हाँ बोलो बेटा। बिल्कुल, थोड़ा लेंदी होता है, ये आसान है, इसे भी आसान हो सकता है। एक बार ये, वैसे ये लेंदी नहीं है, कितना आसान सिंपल सा कैलकुलेशन एक लाइन का है ना। आप उसमें मानोगे x, y, आप यहां रखोगे, क्या बनेगा, x1 x, यहां पर y1 y, यहां भी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन पड़ेगा। फिर सर्कल बनेगा, इससे कंपेयर करोगे तो x1 y1, वो क्या मिलेगा, वो पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉइंट। और जब वो पॉइंट मिल जाएगा तब इस पे सेटिस्फाई कराओगे, फिर लेमडा आएगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना। सही वो भी है, बट ये सबसे आसान है। क्यों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, लाइन सर्कल को क्या करे, टच, इसका मतलब d = 0, है ना। इसी से तो डेरिवेशन किया था हम लोगों ने। तो कितने टाइप हो गए, फर्स्ट वाले टाइप में क्या क्वेश्चन था, कितने सर्कल गिवन थे, 2 सर्कल, और किस सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल। अब दूसरे टाइप में क्या गिवन है, सर्कल और लाइन, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल। यहां पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हुआ, लाइन सर्कल को टच करेगा तो लाइन को सर्कल की इक्वेशन में पटका, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी उसका d = 0। हाँ, यदि ये ऐसा पता होता कि सर्कल का सेंटर 0,0 है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डायरेक्ट लगा देते, c² = r² 1 + m²। वो डायरेक्ट हम लोगों को पता है, वो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 3 हम लोग देखते हैं। आप इसको आराम से नोट कर लें। टाइप नंबर 3,
इसमें टाइप नंबर 3 में 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे और उन दोनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन, मींस आपको ए पॉइंट गिवन होगा और क्या गिवन होगा? बी पॉइंट गिवन होगा। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल तो इनफाइनाइट सर्कल होंगे। अरे भाई, ए और बी से पास होने वाला एक ये भी सर्कल होगा, इधर भी होगा, उधर भी होगा, बहुत सारे सर्कल बनेंगे, ए और बी से पास होंगे। ए पॉइंट को हमने माना x1, y1, बी पॉइंट को हमने माना x2, y2। ठीक है, अब इनसे पास होने वाले जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो इक्वेशन होगी, बहुत ध्यान से देखना, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लेमडा टाइम्स डिटर्मिनेंट। ये कैसे लिख रहे हैं उसको भी बहुत ध्यान से समझना कि ये इक्वेशन क्यों ऐसी लिखी गई है। एक्स वाई x1 y1 x2 y2 1 1 1 दैट इज इक्वल टू 0। 2 पॉइंट से पास होने वाले तो इनफाइनाइट सर्कल्स होते हैं और जितने भी दुनिया के सर्कल्स हैं जो ए और बी से पास होंगे उन सभी सर्कल्स की ये इक्वेशन है। अच्छा, किन बच्चों को ये समझ में आया कि ये इक्वेशन कैसे लिखी होगी? कुछ बच्चे समझ पा रहे होंगे क्योंकि इतना पढ़ाया तो अपने से दिमाग लगा सकते हैं। एक बच्चा, 2 और कोई, 3 3 4। हाँ बेटा बताओ कैसे ये लिखी गई इक्वेशन है। ओके, ये फिर ये क्या किया गया? डायमीटर तो मैंने नहीं माना कि सर्कल का वो डायमीटर। हाँ पीछे कोई, हाँ बताओ बेटा। इन्होंने कहा सर ये जो पहला वाला पार्ट है ये किसी डायमीटर को रिप्रेजेंट नहीं करता बेटा, किसी सर्कल के डायमीटर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल को ही रिप्रेजेंट करता है, किसको? सर्कल, लेकिन उसका फॉर्म कौन सा है? डायमीटर। मतलब इन्होंने ये कहा कि सर एक काम करो, आप एक सर्कल बना दो और जिसका ए बी क्या मान लीजिए? एज अ डायमीटर। तो ए बी को एज अ डायमीटर मान के एक सर्कल बना दो। तो ये सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है, आप देखें ये किसकी इक्वेशन हो गई? सर्कल की। अरे बोलो भाई, एक ऐसा सर्कल जिसका ए बी क्या है? एज अ डायमीटर। ए और बी एंड्स ऑफ डायमीटर है, तो सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, फिर प्लस लगा है, फिर लेमडा लिखा है। हाँ बोलो। नहीं, आप देखो ये लेमडा लिखा है और ये किसकी इक्वेशन है? आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। और ये कौन सी लाइन है? जो x1 y1 और x2 y2 से पास हो रही है। तो देखो ये बेटा, इसी को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो a और b से पास हो रही। तो आपको कितने लोग दिखने लगे? एक सर्कल जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स कौन कौन है? x1 y1 और x2 y2, ये सर्कल हो गया। और एक स्ट्रेट लाइन जो कि a और b पॉइंट से पास हो रही, ये स्ट्रेट लाइन। और इन दोनों के इस सर्कल और इस लाइन के ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले जितने भी दुनिया के सर्कल हैं, सारे के सारे सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? सर्कल प्लस लेमडा टाइम्स स्ट्रेट लाइन। कैसे? आप मेरी बात समझिए, ये 2 पॉइंट थे, इनसे एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल हो गया। इन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बना? ए और बी। और सर्कल और स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन ही तो लिखी है। और यही कहा गया कि ये सर्कल कहां से पास हो? ए और बी। और ए और बी क्या है? इस सर्कल और लाइन का क्या है? इंटरसेक्शन। तो हमेशा याद रखना कि वो कहेंगे 2 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल, तो हम लोग क्या लिखेंगे सर्कल की इक्वेशन? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस लेमडा टाइम्स क्या लिखोगे? प्लस का क्या था? y माइनस y1 प्लस y माइनस y2 प्लस लेमडा टाइम्स डिटर्मिनेंट x y, ये सब आप लिख दोगे बेटा। पिट जाओगे। हेलो तो बोलना है, ठीक है? वो भी इशारा कर रहा है और मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो रहा था, है ना? नोट करो इसको नोट करें बेटा। इक्वल टू 0।
दो पॉइंट्स गिवन होंगे, सर्कल की इक्वेशन लिख लोगे, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू प्लस लेमडा टाइम्स डिटर्मिनेंट, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन वाला डिटर्मिनेंट। चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। लिखेगा फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1, 0, -1, 0 and 0, 0, √3 and 0, √3। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1, 0, -1, 0 एंड 0, √3। अच्छा इसमें कितने पॉइंट्स गिवन है? हम 3 पॉइंट क्यों ले, हम 2 पॉइंट ले लेंगे। और 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल, अरे सर्कल की इक्वेशन पता है, उस सर्कल की क्या बता लेंगे, इक्वेशन। और जब तीसरा पॉइंट इसमें हम लोग पटकेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, लेमडा की। सॉल्व हो गया। तो आप ये जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट हैं इनको आप मान ले x1 y1 x2 y2 सर्कल की इक्वेशन लिख दें, और जैसे सर्कल की इक्वेशन लिखोगे लेमडा के टर्म में आएगा, उस पे भी तीसरा वाला पॉइंट होगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और हम लोगों ने हेडिंग पढ़ी थी, सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दो या ये लगा लो, है ना, दोनों से हो जाएगा ये। बट ये वाला आप करें, ये ज्यादा बेटर है, उसमें 3 इक्वेशन बन सकती हैं। क्योंकि उसमें भाई यहां पर तो ठीक है 0, 0 दिए, वहां मान लीजिए 0, 0 नहीं होता एक्स वाई, तो कैलकुलेशन टफ हो जाती। जिन बच्चों का सर्कल छूटा है, मैं बार बार रोज मैं बोल रहा हूं, कोई भी हेडिंग छूटी हो मेरे पास पर्सनल आ जाओ, मैसेज कर दो, वो पर्टिकुलर हेडिंग आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। आज आपकी क्लास होगी 8:30 बजे से। मैट्रिक्स के जो आप लोगों ने डाउट बोले थे वो आज पूरे कंप्लीट करा दूंगा, जितने लिखे थे उस दिन, ठीक है। और फिर कल मेरी क्लास नहीं होगी क्योंकि फिजिक्स वाले सर अल्टरनेट पे ले रहे हैं, फिर उसके आगे मेरी क्लास होगी, ठीक है। या होगी तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा, वो लाइव क्लास नहीं होगी। बातें नहीं बेटा। इसमें हम लोग देखें सर्कल पासिंग थ्रू 1, 0 -1, 0, तो x माइनस x1 की वैल्यू 1, x माइनस x2 की वैल्यू -1, प्लस y माइनस y1 की वैल्यू 0, y माइनस y2 की वैल्यू 0, प्लस लेमडा टाइम्स डिटर्मिनेंट x y, फर्स्ट पॉइंट 1, 0, सेकेंड पॉइंट -1, 0, 1, 1, 1, दैट इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, ये बनेगा x स्क्वायर -1, ये बनेगा y स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो सेकेंड कॉलम में देखें मैक्सिमम जीरोस हैं, जिस कॉलम या रो में मैक्सिमम जीरोस होते हैं उसके अलोंग हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सपेंड। तो सबसे पहले तो ये लेमडा लिखा हुआ है, लेमडा लिखा, फिर क्या लिख दें हम लोग, y प्लस साइन के साथ आएगा, सॉरी माइनस साइन के साथ, है ना, प्लस माइनस प्लस, तो यहां माइनस लगा दें, ये माइनस लग गया, y लिखा, कॉलम गया, रो गया, ये 4 प्राणी ये वाले बचे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, माइनस करोगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपकी जो ये इक्वेशन बन रही है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का लेमडा कितना, माइनस का 2 लेमडा वाई,
2 lambda y minus 1 equal to 0. This is the equation of circle passing through the points 1, 0 and minus 1, 0. ऐसे तो इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे इनसे पास होने वाले. अब लेमडा की वैल्यू, पर्टिकुलर सर्कल बनाना है तो लेमडा की वैल्यू के लिए ये सर्कल कहां से पास होगा, 0, √3 से. तो 0, √3 इसको सेटिस्फाई करेगा. 0 का स्क्वायर 0, √3 का स्क्वायर 3 और ये माइनस का 2 √3 लेमडा. आगे क्या बचा, -1 दैट इज इक्वल टू 0. वी गेट लेमडा. लेमडा की वैल्यू 1/√3. 1/√3 आप इसमें रख दीजिए. ये सर्कल की इक्वेशन है. लेमडा की जगह 1/√3 रख दीजिए. तो ये इक्वेशन आपका आ जाएगा x² प्लस y². 1/√3 रखोगे तो -2/√3 y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. क्लियर है. तो 2 पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल्स, इनफाइनाइट. उन सारे सर्कल की इक्वेशन ये, और एक तीसरा पॉइंट दिया है तो फिक्स सर्कल बन जाएगा, वो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा. या और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है. 2 पॉइंट के साथ साथ क्या गिवन हो सकता है, तीसरी कोई जरूरी नहीं पॉइंट हो, स्ट्रेट लाइन को टच कर जाए या रेडियस 5 हो तो इसकी रेडियस 5 कर दो, है ना. उसी हिसाब से लेमडा वगैरह निकाल लो या कुछ और जो भी दे दें, है ना, वो इंफॉर्मेशन आप अप्लाई कर दीजिए, लेमडा आ जाएगा. चलिए, आई थिंक नोट हो गया सभी का. स्पीड में नोट करो. तो ये आपके कितने टाइप हो गए, फैमिली ऑफ सर्कल के 3 टाइप हो गए. इसके आगे हम लोग देखते हैं फैमिली ऑफ सर्कल टाइप नंबर 4. टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4. अब ये जो टाइप नंबर 4 है इसमें देखो क्या गिवन होगा. इसमें एक सर्कल गिवन होगा. एक क्या गिवन होगा, सर्कल. ठीक है. और एक टेंजेंट गिवन होगी. क्या गिवन होगी, टेंजेंट. और ये जो टेंजेंट होगी उसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन होगा x1, y1. क्या गिवन होगा, x1, y1. ठीक है. फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, नो, ये सर्कल नहीं गिवन होगा, मेरी बात समझो. इसमें क्या गिवन होगा, स्ट्रेट लाइन गिवन होगी. क्या गिवन होगी, स्ट्रेट लाइन. मैं लिख दे रहा हूं क्या गिवन है, स्ट्रेट लाइन गिवन है. और इस लाइन पर एक P पॉइंट गिवन है. ये क्या गिवन है, P पॉइंट. केवल 2 चीजें गिवन है. और इस P पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल्स होंगे, बस ये याद रहे कि ये जो लाइन है ये क्या रहे, उस सर्कल पर टेंजेंट रहे. क्या रहे, मींस P पॉइंट पर इस लाइन को वो सर्कल क्या करे, टच करे. एक बार फिर से समझना, क्या गिवन होगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन. उस लाइन पर जो लाइन गिवन होगी उसी पर एक पॉइंट गिवन होगा. और एक ऐसा सर्कल जो इस लाइन को क्या करे, टच करे. किस पॉइंट पर, जो गिवन पॉइंट है. मींस ये लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट. तो इस तरीके के तो इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे. अरे बोलो भाई, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल होंगे. उन सभी इनफाइनाइट सर्कल्स की जो इक्वेशन होगी वो होगी x माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स स्ट्रेट लाइन दैट इज इक्वल टू 0. नोट कर लीजिए बेटा, आप इसको नोट कर लें स्पीड में. एक बार फिर से बता देते हैं क्या क्या गिवन होगा, क्या रिक्वायर्ड होगा. ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार, एक बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार जेई में क्वेश्चंस आए हैं इस वाले पर बेस्ड. और हम लोगों ने बोला कि 2 से 3 लेक्चर अपने ऐसे होंगे जो PYQs लेक्चर्स होंगे. ठीक है, उसमें वो सारे क्वेश्चंस आएंगे अभी. अच्छा, इस वाले केस में, इस वाले टाइप में आपको क्या गिवन होगा, एक स्ट्रेट लाइन. क्या गिवन होगा, स्ट्रेट लाइन. तो ये स्ट्रेट लाइन गिवन होगी. और उस स्ट्रेट लाइन पर क्या गिवन होगा, पॉइंट उसी स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए. ठीक है, x1, y1 ये पॉइंट गिवन होगा. ठीक है. और ऐसा सर्कल जो इस लाइन को क्या करे, टच करे और इस पॉइंट से क्या हो, पास करे. मतलब ये लाइन क्या बन जाए, टेंजेंट. तो ऐसे सर्कल की ये इक्वेशन होगी. क्या होगी, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 0। चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल always touches the line, always touches the line, always touches the line y equal to x, the line y equal to x, and also passes through the point, and also passes through the point, passes through the point 1,1 and 3,4, और वो सर्कल 1,1 से भी पास हो और 3,4 से भी पास हो। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखो बेटा, क्या इसमें एक कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है? अच्छा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है? x माइनस वाई इक्वल टू 0। अरे y इक्वल टू एक्स का मतलब x माइनस वाई बराबर 0। अच्छा, क्या इस स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट गिवन है? क्या गिवन है? क्या वो जो सर्कल है 1,1 पॉइंट से पास हो रहा है? ऐसा लिखा है कि सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1। तो एक स्ट्रेट लाइन है, उसी पर एक पॉइंट है और उसी पॉइंट से सर्कल आपका क्या हो रहा है? पास हो रहा। तो इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी, तो इस सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? x माइनस ये वाला पॉइंट इसका x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो सर्कल है 1,1 के अलावा किस पॉइंट से पास हो रहा है? 3,4 से भी पास हो रहा। तो ये 3,4 इस इक्वेशन को क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई कर जाएगा। तो x की जगह 3 रख दोगे, 3 7 गया 2, 2 का स्क्वायर, y की जगह 4 रखोगे। कुछ जलने किस में ला रही क्या बेटा? मैम को बोला बाहर से। अपने सेफ्टी है, इधर भी गेट उधर भी गेट, भाग जाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले तुम लोगों को निकालूंगा, बाद में मैं निकलूंगा, मैं उधर से निकलूंगा, ठीक है? बातें नहीं, इधर आओ। तुम कुछ जान पाओगे? ये बताओ, ये कुछ जल रहा है क्या इधर? तो बाहर कुछ धुआं धुआं है, तुमको धुआं धुआं कर देंगे हम। ऐसा हो सकता है कि ये जरूरी नहीं यहाँ का हो, इधर आगे कुम्हार मंडी है, वहां से धुआं यहाँ आ जाता है। तब वो भाई सीधी से एटमॉस्फेयर में रहता है, आगे है, तो इतना ज्यादा वहां पर वो सब बनते हैं ना। लेकिन अभी बनने वाला मौसम नहीं, बारिश वाला मौसम है
बहुत कुछ है ना, तो हर जगह कॉन्सेप्ट लगाना होता है, तो इसलिए जो है कुछ लफड़ा है ना। चलो इधर देखें, 3 सेटिस्फाई, 4 रखा, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस लेमडा टाइम्स 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। लेमडा कितना आया, प्लस का कि माइनस, कुछ माइनस आ रहा है, प्लस का, जो माइनस आ रहे हैं वो देख ले भाई, इसमें रख दो, आंसर सेम आएगा। क्या किया तुमने, अच्छा y माइनस एक्स कर दिया क्या, y माइनस एक्स करोगे तो माइनस 13 आ जाएगा, x माइनस वाई आपकी मर्जी, आप कैसे स्ट्रेट लाइन लिखते हो, जैसे लिखोगे वैसे लेमडा आएगा, लास्ट में सेम आएगा, ठीक है। आप जरूरी थोड़ी नहीं कि x माइनस वाई लिख दो, आपका मन चला y माइनस एक्स लिख दिया है ना, तो उसी हिसाब से लेमडा सेट हो जाएगा, लेकिन लेमडा सेट होके आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। आ रही बात समझ में। चलिए कितने टाइप हो गए, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5 पे चलते हैं, इसको नोट करो स्पीड में, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं ना, वैल्यू निकाल ले जाओगे, लास्ट में क्या इक्वेशन बन रही है, हाँ ठीक बना लो यार, वो फर्जी का वो नहीं कराना है मुझे। अब जो बच्चे इसको एक्सपेंड भी ना कर पाए तो वो महान है, बैठे रहो तुम लोग, है ना। चलो भाई टाइप नंबर 5, बेटा प्लीज बातें नहीं, ये जो टाइप नंबर 5 है, ये इस टाइप का एक स्पेशल केस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब वो बिटिया कोई बात, ये डिस्टर्ब कर रही है, काट डालें इसको, हैं क्यों, क्या चाहते हो, उड़ा दे तुमको, फिर क्या डिस्टर्ब कर रही हो बगल वाले को। चलो भाई बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना, टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 का एक स्पेशल केस हम लोग देख चुके हैं। अब वो केस कौन सा है उसको थोड़ा सा पहले रिवाइज करते हैं। केस था, आप लोग बताना खुद, थोड़ा सा मुझे बताना, मैं भूल गया हूं केस क्या था, थोड़ा याद दिलाना, कि मैं फिगर एक बना देता हूं, आप याद दिलाना सर ये ऐसा केस था। एक ये सर्कल है, मैं भूल गया हूं, ठीक है, एक ये सर्कल, इसकी एक ये कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड है, ये कॉर्ड का ये एक ए पॉइंट है x1, y1, और एक ये बी पॉइंट है x2, y2। क्या इस सर्कल की इक्वेशन बता सकते हो, बता सकते हो, मैंने क्या बोला, इसको ए बी को कॉर्ड, ये याद रखना, मैंने ए बी को क्या बोला, कॉर्ड। ऐसा कुछ केस बताया था, नहीं बताया, पढ़ाया नहीं ऐसा, तो मतलब मैं मंडिया रहा हूं, है ना, दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। ये केस नहीं पढ़ाया कि एक कॉर्ड था, उसका ए पॉइंट था गिवन, बी पॉइंट गिवन था, सर्कल की, नहीं पढ़ाया, क्या बात करते हो यार, मुझे देख लो एक बार, रिवाइज करके देखो, ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए, पढ़ा देना चाहिए था मुझे। ये तो पलटी नहीं रही करी, नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन, जो होगा देखेंगे, है ना। बिटिया तुम तो पढ़ी नहीं हो, तुम तो अभी आई हो 2 लेक्चर, तुम कहां पलट रही हो पेज, बातें नहीं पढ़ाया, अरे यार सुनो, अच्छा थोड़ा सा मुझको याद आ गया, पढ़ाया है, सुनो, मैंने बोला था ये कॉर्ड है, लेकिन कौन सी कॉर्ड, डायमीटर, डायमीटर तो कॉर्ड होता है ना, मतलब मैं कॉर्ड बोल दूं तो डायमीटर भी तो एक कॉर्ड है। अच्छा इस कॉर्ड के क्या पता है ना, बट डायमीटर क्या है, सॉरी कॉर्ड क्या है, डायमीटर। जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं तो सर्कल की इक्वेशन आती है, आती, क्या इक्वेशन होती, x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2। बट इसमें एक पर्टिकुलर केस ये होता था कि ये जो कॉर्ड है सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बनाती थी, 90, तो ऐसा होता था। अरे भाई जो कॉर्ड है यदि डायमीटर हो गया तो सरकमफेरेंस पे 90, मान लीजिए 90 नहीं, अभी कितना है, दो, यदि ये थीटा 90 हो गया तो ये कॉर्ड क्या बन जाएगी, और कुछ और बन जाए तो कॉर्ड ही रहेगी,
डायमीटर नहीं बनेगा। तो एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसके कॉर्ड के क्या गिवन है, एन पॉइंट्स, ठीक है, और सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बना रहा है, तो ऐसे तो इनफाइनाइट सर्कल होंगे, थीटा चेंज सर्कल चेंज, थीटा चेंज सर्कल चेंज, अरे बोलो, तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे, उन सभी सर्कल्स की इक्वेशन। और मुझे यह भी याद है कि मैंने उस वाले केस को, डायमीटर वाले केस को पूरा डिराइव कराया था, पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, वही सेम कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई होगा। एक बार देखो, ट्राई करो। अरे डिराइव कराया था डायमीटर फॉर्म, तो वही सेम कॉन्सेप्ट, यहां थीटा है 190 लिया था, थीटा की जगह वहां एक पर्टिकुलर एंगल ले लिया था 90। डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल, सर्कल की डायमीटर फॉर्म, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो मेरे से लेक्चर ले लें, याद रखें, क्योंकि अभी लेक्चर नहीं लोगे तो आगे के मैं 3 लेक्चर बहुत खतरनाक पढ़ाऊंगा, हाँ वो कुछ आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। जब यही नहीं आएगा तो वो क्या आएगा। चलिए हिंट दूं थोड़ा सा, इसको हमने पी पॉइंट माना था और क्या माना था, एच कॉमा के, एच कॉमा के मान लेते हैं, मूविंग पॉइंट, थीटा चेंज, पॉइंट चेंज। अरे इस कॉर्ड के रेस्पेक्ट में x1 y1 x2 y2 फिक्स, कॉर्ड फिक्स, थीटा थीटा बदलेगा तो पॉइंट उसी हिसाब से सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बहुत ध्यान से देखो, हम लोग क्या करें, क्या ये PA, क्या स्लोप ऑफ PA लाइन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे PA लाइन का स्लोप, h माइनस x1, सॉरी ऊपर y होता है, कोई बोल रहा है इधर से h, तो मैं भी बोल रहा हूं y2 माइनस y1, मतलब k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। अच्छा क्या इसका स्लोप निकाल सकते हो PB का, PB का स्लोप कितना आएगा, स्लोप ऑफ PB दैट इज k माइनस y2 अपॉन में h माइनस x2। इन दोनों लाइंस का हमें क्या पता चल गया, PA लाइन का और PB लाइन का क्या पता चल गया, स्लोप। अच्छा दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1, या m1 माइनस m2 लिखो, आपकी मर्जी है ना, मॉड लगा हुआ है, अपॉन में 1 प्लस m1 m2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। तो दो लाइंस हैं कौन कौन सी, PA और PB। अच्छा मॉड हटा दें, मॉड हटाओगे तो क्या बनेगा, प्लस माइनस, तो इधर लगा दिया प्लस माइनस tan थीटा, कोई दिक्कत किसी को, प्लस माइनस tan थीटा, अरे मॉड हटा प्लस माइनस लगा। अच्छा m2 माइनस m1, इसको m2 मान ले कि आप बताओ किसको क्या मान ले, कुछ भी मान लो आप, इसको m1 और इसको m2 मान लेते हैं, ठीक है। तो m2 माइनस m1 तो k माइनस y2 अपॉन h माइनस x2, m2 माइनस m1, m1 की वैल्यू कितनी है, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m2 इंटू m1। अब मेरी बात समझना बेटा, एक काम करते हैं, इसमें से हम लोग प्लस माइनस कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं, किसकी, जब आप बुक्स वगैरह में जाओगे तो वहां पर आपका जो रिजल्ट लिखा होगा किसके टर्म में है, कॉट थीटा के। तो कैसे करोगे, इधर वाला सॉल्व कर लो, इधर वाले का रेसिप्रोकल, अरे भाई इधर का रेसिप्रोकल tan का रेसिप्रोकल कॉट, तो इधर वाले को सॉल्व करके इसका रेसिप्रोकल करो, कुछ आएगा, फिर जो नीचे भी कुछ आएगा इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। देखो सॉल्व करके दो कितना आ रहा है, सभी लोग सॉल्व, अब कैलकुलेशन आपको करनी है, सॉल्व करके देखें। बेटा प्लीज बातें नहीं, क्या बेटा, इस टाइप हेडिंग कॉर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल लिख दो, उसमें डायमीटर फॉर्म थी,
आप यदि हेडिंग डालना चाहते हो, मन की आत्मा को शांति देना चाहते हो, कॉर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल, है ना, ऐसे लिख सकते हो, बट ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। आप सिंप्लीफाई करके देखो, क्या ये इक्वेशन बन रही है? अब कैलकुलेशन जोड़ना घटाना आपको है, ये जोड़ घटा भी नहीं पा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो धिक्कार है, फिर क्या कर सकते हैं? हाँ सीधी सी बात, वहां थोड़ी नहीं, पेपर में तो आप ही को कैलकुलेशन करनी है, जोड़ना घटाना आपको है। बन गई सेम, यही सेम बन रही है, ओके। हो गया? किससे किससे आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चों से आ चुका। 11 से आ गया, 12 13, कुछ तो फर्जी हाथ उठा दे रहे होंगे 1 2, है ना? 13 में 1 2 कम समझ लो, है ना? 100% वो आया नहीं होगा, रास्ते में होंगे तब भी हाथ उठा देंगे, है ना? हाँ बताओ बेटा। उसके साथ आना चाहिए, आ रहा है? अब इतना भाई कैलकुलेशन तो आपको करना आना चाहिए, आ रहा है? पक्का? कुछ गर्ल्स का भी आ गया, 3-4 गर्ल्स का, ठीक है। कुछ बच्चे नहीं ला पा रहे हैं तो वो कमजोर छात्र हैं। कैसे छात्र हैं? कमजोर छात्र हैं, उनको मेहनत करनी है, अपनी गलती माननी है कि उनको जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, उनको मेहनत करनी है ना? सीधी सी बात है। अच्छा, अब इस हिसाब से वो कितने भी सर्कल दे दे, दुनिया का हर सर्कल निकाल सकते हो इस तरीके का। ऐसा कॉर्ड फिक्स होगा, 90 डिग्री बनाए किसी पॉइंट पर तो थीटा की जगह क्या रखोगे? 90, कॉट 90। कुछ तो अनडिफाइंड बोल रहे हैं, मारेंगे इतना। कॉट 90 0 होता है, 0 इंटू दिस 0। क्या ये डायमीटर फॉर्म आ गई सर्कल की? 90 बनता है कि नहीं? तो 90 रखोगे, ये इतना बचेगा केवल। अच्छा 45 रखोगे, कॉट 45 1, ऐसे 2 सर्कल्स बनेंगे। कितने?
दो सर्कल, एक ऊपर भी सर्कल ऐसा बन सकता है और कॉर्ड के द्वारा एक नीचे भी तो सर्कल ऐसा बन सकता है, तो ऐसे दो सर्कल्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्लस वाला केस ले लेना, एक माइनस वाला। तो इस पर बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए कि एक पॉइंट है मूव कर रहा है, सुन लो वो क्वेश्चन कैसे देंगे, अ पॉइंट मूविंग सच दैट, ठीक है, इट मेक्स या सबटेंड एंगल थीटा एट ए एंड बी, ठीक है, या जो कॉर्ड है उसके जो एंड है उसके एंड के द्वारा पी पर कितना एंगल बन रहा है, थीटा, और वो पी पॉइंट मूव कर रहा है, तो उस पी पॉइंट का क्या बताओ, लोकस, ठीक है। ऐसे डायमीटर फॉर्म में क्या था, पी पॉइंट ऐसे मूव करे कि ए और बी, जो ये पी ए और पीबी है, कितना एंगल बनाए पी पर, 90 डिग्री, क्लियर है। तो ये फॉर्म वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन इस तरीके से निकल के आएगी, आप इसको नोट कर लें। तो ये टोटल कितना, फैमिली ऑफ सर्कल में कितने टाइप थे, 5 टाइप थे फैमिली ऑफ सर्कल में, ठीक है। तो ये पांचों टाइप याद रखना है। पहला टाइप क्या था, दो सर्कल गिवन होंगे, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल, क्या लिखोगे, फर्स्ट सर्कल प्लस लेमडा टाइम्स सेकेंड सर्कल इक्वल टू 0। दूसरा टाइप क्या था, सर्कल और स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल, सर्कल प्लस लेमडा टाइम्स स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 0। तीसरा टाइप क्या था, दो पॉइंट्स गिवन होंगे, तो x माइनस, क्या लिखा था हम लोगों ने, डायमीटर फॉर्म वाला पहले लगाते हैं, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस लेमडा टाइम्स डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन उसके अंदर इक्वल टू 0। फोर्थ टाइप क्या पड़ा था, एक लाइन है उसके ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से पास होने वाला सर्कल लाइन को क्या करे, सर्कल टच करे, तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 0। फिर पांचवा क्या होगा, उस पॉइंट का लोकस बताएं, पी पॉइंट का, जो कि एक लाइन सेगमेंट ए बी के द्वारा अपने ऊपर कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो ये पी पॉइंट मूव करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसके द्वारा क्या लोकस बनेगा, वो सर्कल बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, सर्कल, मतलब एक ये फिक्स लाइन सेगमेंट है, ये फिक्स है, मतलब इसके एंड फिक्स है, पी पॉइंट मूव करेगा और इस पी पर इस सेगमेंट के द्वारा कितना एंगल बना, थीटा, तो 100% पी का जो पाथ होगा वो एक क्या पाथ होगा, कैसा पाथ होगा, सर्कल पाथ होगा, ठीक है, ये ड्रॉ करना है। चलिए, तो ये 5 हो गए टाइप। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, या क्वेश्चन से पहले एक डायरेक्टर सर्कल होता है उसको देख लेते हैं। डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल, सभी लोग हेडिंग डाले, डायरेक्टर सर्कल। जिसको बोलते हैं निदेशक वृत्त, जो हिंदी भाषी लोग हैं, याद नहीं करना हिंदी में, डायरेक्टर सर्कल ही याद रखना है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं निदेशक वृत्त। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, डायरेक्टर सर्कल होता क्या है। देखिए, कोई भी चैप्टर होगा, बहुत ध्यान से समझो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो आपका पैराबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला, सभी में कौन सी हेडिंग आएगी, डायरेक्टर सर्कल। लेकिन आपके सिलेबस में डायरेक्टर सर्कल नहीं है, आपके सिलेबस में डायरेक्टर सर्कल नहीं है। कभी भी आपके कंपटीशन में क्या नाम लिख के नहीं आएगा, डायरेक्टर सर्कल लिख के नहीं आएगा। वो इसी प्रॉब्लम को लोकस में कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, क्योंकि लोकस अपने सिलेबस में, तो वो कभी भी डायरेक्टर सर्कल नाम ही नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत पहले डायरेक्टर सर्कल एज अ सिलेबस में नाम में होता था, अब बिल्कुल नहीं है, बट लोकस है, तो लोकस के क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्टर सर्कल को पूछ सकते हैं। अब वो कौन सा लोकस, कैसा लोकस पूछेंगे और वो क्या बनता है, क्यों डायरेक्टर सर्कल कैसे कहलाता है, वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्कल आपको गिवन होगा, कोई भी सर्कल हो सकता है, माना थोड़ी देर के लिए जो सर्कल है ये स्पेसिफिक टाइप का सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल गिवन होगा और इस सर्कल का क्या पूछेंगे,
डायरेक्टर सर्कल बताओ। तो डायरेक्टर सर्कल दो क्या होता है, वो लोकस होता है उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। किन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट। जैसे एक हमने ये टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ की, और एक टेंजेंट ये ड्रॉ की, और ये दोनों आपस में कैसी टेंजेंट है? परपेंडिकुलर टेंजेंट। ऐसे बहुत सारी परपेंडिकुलर टेंजेंट होंगी, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, किसका लोकस? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑन द कर्व। हमने कर्व क्यों बोला? क्योंकि सर्कल भी यहां पर हो सकता है कर्व की जगह, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला भी हो सकता है, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? लोकस होता है। क्या होता है? मैं लिख दे रहा हूं, लोकस ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आई का मतलब समझ जाओगे, इंटरसेक्शन। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑन द कर्व, ऑन द कर्व। मैंने सर्कल नहीं लिखा, मैंने हर कर्व के लिए, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हर कर्व के लिए डिफाइन कर दिया। जो डायरेक्टर सर्कल होगा वो क्या होगा? लोकस होगा। किस पॉइंट का? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का? टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट। किसके ऊपर? किसी कर्व के ऊपर, ठीक है। तो अभी ये लोकस इस पी पॉइंट का निकालना है, इस पी पॉइंट का क्या निकालना है? लोकस। अभी कुछ लिखो नहीं, समझो। अभी इस पी पॉइंट का लोकस कैसे निकालेंगे? अच्छा, जिसका लोकस निकालना होता है उसको क्या मानते हो? एच कॉमा के। अरे जिस पॉइंट का भी लोकस निकालना उसको एच कॉमा के। अच्छा, इस एच कॉमा के, इस पी पॉइंट से क्या एक कोई टेंजेंट ड्रॉ हो रही है? क्या इस पी पॉइंट से पास होने वाली आप इस टेंजेंट की इक्वेशन बता सकते हो? एनीवन रेज योर हैंड। इस P पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट की इक्वेशन ऑन दिस सर्कल। ये जो सर्कल गिवन है, कौन सा सर्कल गिवन है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। माना कि इसका सेंटर 0 0 है। कोई भी कर्व तो कोई भी हो, डेफिनेशन तो सबके लिए लिख दी, बट मैं पर्टिकुलर सर्कल ले लेता हूं। माना कि ये सर्कल है जिसका सेंटर 0 0, तो उसकी इक्वेशन क्या हो गई सर्कल की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस P पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट की इक्वेशन बतानी। एनीवन, कोई बता सकता है? 1 2 3। और क्यों नहीं बता पा रहे? सबको तो पढ़ाया, तो सबको है ना, कम दिमाग है क्या? 4। अरे सबको पढ़ाया है। हाँ बताओ बेटा। 1 मिनट। इस टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। नहीं याद है? अरे इस सर्कल पर कोई भी टेंजेंट लेना है, कहीं से कैसे भी पास हो, उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती थी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होती थी। मान लिया P पॉइंट से पास हो रहा है ये टेंजेंट। अच्छा, यदि ये टेंजेंट P पॉइंट से पास हो रहा है तो P पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। मेरी बात सुनो, लोकस निकालने के कितने स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला स्टेप, जिसका लोकस निकाला उसको एच कॉमा के। दूसरा, मैथमेटिकल कंडीशन, क्या करते हैं? इस P पॉइंट से पास होने वाला टेंजेंट, और उस टेंजेंट को P क्या करेगा? क्योंकि P पॉइंट से टेंजेंट पास हो रहा, तो इसको सेटिस्फाई जैसे ही कराओगे तो एक रिलेशन किस में बनेगा? H और K में। तो बनाते भाई, X की जगह और Y की जगह K, क्योंकि ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रही तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो भाई Y की जगह K, X की जगह H प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, MH को उधर लेके जाएं तो K माइनस MH, इस साइड क्या बचा? प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दें? स्क्वायरिंग। इधर स्क्वायर करोगे तो K स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर H स्क्वायर माइनस का
2mHk ये बनेगा। इस साइड स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस का लफड़ा गायब हो जाएगा, क्या बचेगा आर स्क्वायर, रूट गायब हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। थोड़ा सा इनको उस साइड लेके जाएं, तो जैसे लेके जाओगे एम स्क्वायर वाले एक पास, इसमें एम स्क्वायर है, किसमें एच स्क्वायर, इसमें एम स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा आर स्क्वायर, तो माइनस का आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, एम स्क्वायर वाले एक पास, m वाले एक पास, ये m वाला है माइनस का 2hkm हो गया, कांस्टेंट एक पास, मतलब m में क्वाड्रेटिक मान के चलना, ये k स्क्वायर है और ये माइनस का r स्क्वायर हो जाएगा उधर जाके, दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक m में बन गई? अरे m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा एक चीज बताओ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो m की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। और वो कौन सी 2 m की वैल्यूज ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, कोई बता सकता है? टेंजेंट्स के स्लोप को। कौन सी टेंजेंट के स्लोप को? जो इस P पॉइंट से पास हो रही, क्योंकि मुझे पता है P पॉइंट से एक टेंजेंट नहीं, कितनी? 2। तो जब हम इक्वेशन को सॉल्व करें तो 2 टेंजेंट के स्लोप आने चाहिए। और अच्छा ये जो दोनों टेंजेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के स्लोप, मान लीजिए फर्स्ट टेंजेंट का स्लोप कितना m1, सेकेंड टेंजेंट का स्लोप कितना m2, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अच्छा ये m1 और m2 इस इक्वेशन के क्या है? रूट्स हैं। और ये क्या लिखा? रूट्स का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला c बाई a, c की जगह कौन है? k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, a की जगह कौन है? h स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1। आप इसको थोड़ा सा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। क्या ये बन रहा है? h की जगह x रख दिया, k की जगह y, लोकस में h को x लिख देते हैं, k को y। क्या देखो ये कैलकुलेशन बन रहा है, एक बार लिखो, नोट करो, अच्छे से नोट करें। देखिए वो क्या लिख के नहीं देंगे, डायरेक्टर सर्कल वर्ड नहीं आएगा क्योंकि वो सिलेबस में नहीं, बट लोकस तो पूछ सकते हैं। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट, ये तो लोकस का तो है अपने सिलेबस में। हाँ बेटा, ज्योमेट्री से क्या निकाल सकते हैं? कैसे निकालोगे? कहां पर 90 डिग्री? ठीक है, वहां से भी आ जाना चाहिए, है ना। बट ये जो कॉन्सेप्ट है हर जगह एप्लीकेबल होगा। मान लो सर्कल नहीं है, पैराबोला है, तो वहां दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो हर कर्व में एप्लीकेबल हो जाए, है ना। सर्कल वाले केस में तो लग जाएगा, पैराबोला में बना नहीं पाएंगे फिर उसमें, है ना। अच्छा इसमें डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल है कि क्या है? पॉइंट है। पगले हो, ऐसे तो लोकस का मतलब पॉइंट मूव करेगा ना। ऐसे तो बहुत सारे टेंजेंट हो गए ना परपेंडिकुलर, जैसे ये टेंजेंट, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, ठीक है। एक ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये भी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पी पॉइंट ये भी हो गया। ऐसे बहुत सारे पी पॉइंट होंगे तो ये लोकस बनेगा, ऐसे बहुत सारे पी पॉइंट होंगे तो लोकस क्या बनेगा? सर्कल। अब दो यहां पर भी एक पी पॉइंट मिलेगा, एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट, दोनों टेंजेंट कैसी? परपेंडिकुलर। तो जितनी भी दुनिया की परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इस पे हो सकती हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को सबको मिला दीजिए, तो वही तो पाथ इसका लोकस कहलाएगा। तो इस केस में जो लोकस है वो एक क्या है? सर्कल। और ये कैसे पता चल? लास्ट में जो इक्वेशन भी बन के आ रही वो भी सर्कल की, ठीक है। अभी थोड़ा नोट करो, इसमें बहुत कुछ बताने वाली बातें हैं। सबसे पहले नोट कर लो, एक बार इसको थोड़ा रिवाइज करें और इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है वो याद रखेंगे।
बेटा बातें नहीं। आप बस अच्छे से नोट्स बनाते जाना, ये याद रखना कोऑर्डिनेट की, एक भी चीज मिस ना हो। मिस हो रहा तो वो मेरे से लेक्चर ले लो, कंप्लीट कर लो उसको। चलिए अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखो। हेलो, इधर 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 देखो बेटा, तुम पीछे मुड़ के देख रहे हो। समझो बेटा, यदि आपसे कोई पूछे कि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? लोकस होता है किन पॉइंट्स का? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट। ठीक है, जैसे सर्कल के केस में हम लोग देखें तो सर्कल के केस में मान लीजिए हमने ये सर्कल ऐसे बनाया, सुनना बहुत ध्यान से, या इसी के ऊपर ऐसे बना दे रहे। मान लीजिए ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, बहुत ध्यान से अच्छे से समझना। ये सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल का मुझे डायरेक्टर सर्कल निकालना है। तो मैंने बोला कि एक ये टेंजेंट ड्रॉ की, एक ये टेंजेंट ड्रॉ की, और ये दोनों टेंजेंट आपस में कैसी हैं? परपेंडिकुलर। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये P हो गया। ऐसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे हमने ये एक टेंजेंट ड्रॉ की, एक ये टेंजेंट ड्रॉ की, और ये दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी P हो गया। क्योंकि भाई ये P पॉइंट मूव करेगा ना, इसी का तो लोकस निकालना है, कहां कहां हो सकता है। और P पॉइंट वो होंगे जहां पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट का क्या मिलेगा? इंटरसेक्शन। P पॉइंट यहां भी हो सकता है। अच्छा, ये एक टेंजेंट बनी, एक ये टेंजेंट बनी, तो P पॉइंट ये भी होगा, क्योंकि ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट है। एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये भी परपेंडिकुलर, तो ये P पॉइंट हो गया। ऐसे ही ये एक टेंजेंट हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई, ये भी आपस में परपेंडिकुलर, तो P पॉइंट ये भी हो गया। तो ऐसे दुनिया के जितने भी P पॉइंट्स हो सकते हैं सबको हम लोग क्या कर दें? ज्वाइन कर दें। P का जो पाथ होगा वही उसका क्या कहलाएगा? लोकस। तो इन P पॉइंट्स को जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो ये P पॉइंट्स ज्वाइन होकर के क्या बना देंगे? एक सर्कल बना देंगे। क्या बना देंगे? सर्कल। अब यदि इसमें हम लोग देखें, ये जो व्हाइट वाला सर्कल ये कौन सा है? मेन सर्कल। और ये जो येलो वाला सर्कल, इसको क्या नाम दे रहे हैं हम लोग? डायरेक्टर सर्कल। क्या दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं? पक्का कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, दोनों का सेंटर क्या है? सेम है। मतलब जो मेन सर्कल है और उसके डायरेक्टर सर्कल दोनों कैसे होंगे? कॉन्सेंट्रिक होंगे। मतलब यहां पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये दोनों सर्कल्स कैसे हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। अच्छा, एक चीज और समझो बेटा, जैसे मेन सर्कल की रेडियस कितनी मानी थी? R। तो जो डायरेक्टर सर्कल आया उसकी रेडियस कितनी है? 2R। कहां से है? अरे ये क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √2R का होल स्क्वायर। तो ये रेडियस हो गया। रेडियस इज, जो मेन सर्कल होगा, मेन सर्कल की रेडियस कितनी? R। तो मेन सर्कल की रेडियस का √2 टाइम्स, तो जो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस होगी वो √2 टाइम्स मेन रेडियस। क्लियर है? ये नोट कर लो, थोड़ा ये फिगर बना लो, ये चीजें याद रखनी सर्कल में, कि जो डायरेक्टर सर्कल मेन सर्कल है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। मेन सर्कल की रेडियस R है, तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस जो होगी वो √2 टाइम्स मेन सर्कल की रेडियस। ओके, थोड़ा सा अच्छा फिगर बनाना आप लोग, उसमें मेरा जैसा गंदा संदा ना बना देना, पता ही नहीं चला कहाँ स्ट्रेट लाइन कहाँ क्या चला गया। मैं डैश डैश बनाया, आप पूरा डार्क लाइंस बनाए, है ना? डार्क सर्कल, डायरेक्टर सर्कल बिल्कुल बढ़िया। डैश डैश वाला ना बनाए, पता चले डैश डैश कर दो सर्कल, है ना? दिक्कत हो जाएगी। सर्कल की डैश डैश नहीं, मतलब सर्कल को डार्क डार्क बनाना है ना। क्या हुआ? क्या आंख मार रहे हो भाई? आंख मार रहे हो यार, लेफ्ट वाली है, गलत बात है यार, है? टीचर को आंख मार रहे हो? चलो हम तो मेल टीचर हैं, साला या फीमेल टीचर पढ़ा रही होती तो क्या होता है? गलत बात है यार।
डिस्टर्ब हो जाती बेचारी टीचर भी। आंख मारी नहीं, डायरेक्ट आंख अपने आप पड़ रही है ना। रोको उसको बेटा, कंट्रोल है ना। ऐसे दिक्कत हो जाएगी, तुम तो कहोगे मैंने मारी नहीं है ना, वहां डिस्टरबेंस हो जाएगा है ना। फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं ना, दोनों हो सकते हैं। तो कंट्रोल है ना, नुकसान थोड़ा ज्यादा नुकसान हो सकता है, फायदे की बात थोड़ा अलग है ना। नुकसान ना हो है ना, फायदा हो चाहे ना हो लेकिन नुकसान ना हो है ना। नोट हो गया सभी का? अच्छा, यदि आपसे कोई पूछे डायरेक्टर सर्कल तो आप क्या बोलोगे? सर्कल का कॉन्सेंट्रिक होगा और सर्कल जो मेन सर्कल होगा उसकी रेडियस का रूट टू टाइम्स रेडियस हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर कर दोगे, मतलब ये सब प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी, बस ये प्रोसेस ये आपको लगाना पड़ेगा। जैसे एक प्रॉब्लम देते हैं, देखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल को बताना है आपको। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन बताएं। तो डायरेक्टर सर्कल का मतलब भाई ये जो मेन सर्कल इसका सेंटर क्या है 2, -1, रेडियस कितनी निकाल लो भाई, √2 पक्का, रेडियस इज √2। चलिए, तो डायरेक्टर सर्कल, जो डायरेक्टर सर्कल होगा उसका सेंटर क्या होगा 2, -1 ही होगा, सेम होगा। और जो रेडियस होगी, रेडियस क्या होगी इसकी √2 टाइम्स r, दैट इज 2 हो जाएगा। अरे ये r की जगह √2 रख दीजिए, r की जगह √2 रखोगे तो 2 हो जाएगा, √2 टाइम्स करना है। तो सेंटर पता, रेडियस पता, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। ये जो रेडियस थी मेन सर्कल की उसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। डायरेक्ट आप डायरेक्टर सर्कल की क्या लिख सकते हो, इक्वेशन लिख सकते हो। मींस आपको वो लोकस की तरफ जाने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो बेटा, वो आपसे ये कभी पूछेंगे ही नहीं, क्या नहीं पूछेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। अब वो पूछेंगे क्या, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। तो आप बोलोगे अच्छा किसका लोकस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो भी किसके, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट के। तो वो देता क्या है डायरेक्टर सर्कल, तो हमने डायरेक्टली बोल दिया डायरेक्टर सर्कल आ जाएगा। बोलो बेटा, तो ये भाषा लिखी होगी लोकस वाली, तो हम लोग वहां पर क्या समझ लेंगे, हमें डायरेक्टर सर्कल का आंसर करना, मतलब विद इन सेकेंड वो लोकस हम लोग आंसर कर सकते हैं। क्लियर है क्या, इतनी बात सबको समझ में आई? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कोई नई हेडिंग अभी हो नहीं पाएगी, ठीक है। चलो भाई।